तो बच्चा पार्टी कैसे हो? सब खुश हो? सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। सबसे पहली बात ध्यान से सुन लो और समझ लो, वो ये है कि पैसिव वॉइस अगर देखा जाए तो एक होता है जो हमारी ग्रामर में होता है, जिसको हम एक्टिव पैसिव कहते हैं, जिसमें कोई सेंटेंस होता है इंग्लिश में एक्टिव में, उसको पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, वैसे तो एक्टिव पैसिव एक ही होता है, बट मेरे हिसाब से पैसिव एक अलग पोर्शन है। अगर हम देखा जाए एज ए ट्रांसलेशन के हिसाब से भी एक पैसिव होता है, और वो भी आना बहुत जरूरी है। क्या होता है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो टेंस सीख लेते हैं, और टेंस सीखने के बाद उनको लगता है कि अब तो सारा मेरे को क्लियर हो गया। टेंस सीख लिया उन्होंने, अब उन्हें लगता है मेरे को इंग्लिश आ गई। ऐसा नहीं है। टेंस सिर्फ एक बेस का काम करता है, जो आपको यह बताता है कि कहां पर सब्जेक्ट, कहां पर ऑब्जेक्ट, कहां पर हेल्पिंग वर्ब, इनका इस्तेमाल होता है। बट पैसिव वॉइस जो होता है वो आपकी ट्रांसलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। ध्यान रख लेना, टेंस सिर्फ बेस है, बट आपकी ट्रांसलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन कर रहा है? पैसिव वॉइस। इसलिए पैसिव वॉइस पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है और सबसे अच्छे से समझना है। आज भी आपको बताने जा रहा हूं कि पैसिव वॉइस में किन किन चीजों का आपको ध्यान रख लेना है और किन किन बातों को आपको बिल्कुल फिक्स करना है माइंड में, जो निकलना नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखते जाओ, सुनते जाओ और समझते जाओ। ठीक है, सबसे पहली बात जो बताने वाला हूं मैं, जरा उस पर फोकस कर लो। देखो, हम बात कर रहे हैं किस चीज की? हम बात कर रहे हैं पैसिव की। किसकी बात कर रहे हैं? पैसिव। ठीक है, ये वॉइस नहीं है, सिर्फ पैसिव है। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान सुना। कुछ रूल है, कुछ नियम है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं, कुछ रूल है, उस रूल को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान सुनना, रूल है, करीब 5 से 6 रूल है, और रूल आपको अच्छे समझ में आने चाहिए। अगर रूल क्लियर हो जाते हैं तो आपको पैसिव वॉइस काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला नंबर 1, ध्यान से सुनना। नंबर 1 पैसिव। पैसिव में द्वारा से पहले ऑब्जेक्ट और द्वारा के बाद सब्जेक्ट दिया होता है। ये सेंटेंस, ये रूल है, बस रूल। इसको एक बार सुन लो ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा वादा है इसके बाद कहीं पर भी तुम्हें पैसिव नहीं पढ़ना। पैसिव ऐसे आ जाएगा जैसे तुमको कोई गाना आता हो, गाना। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे द्वारा बर्तन साफ किए जाते हैं। समझना बात को। ये लिखा है मेरे और ये लिखा है बर्तन, और मैंने अभी बताया, क्या बताया आपको मैंने, कि द्वारा से पहले, क्या बोला मैंने? द्वारा से पहले क्या आएगा? तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। हम बिल्कुल अलग जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर, बट आप ये समझना है अपने पैसिव के लिए। ठीक है, मेरे द्वारा बर्तन साफ किए जाते हैं, तो जो मेरे है ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि लास्ट में आएगा, और जो बर्तन है, जो चीज साफ हो रही है, वो सब्जेक्ट है, वो पहले आएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक बात और देखो, अगले बात देखो, नंबर 2 पैसिव में या तो सब्जेक्ट दिया होता है या छुपा होता है। क्या होता है? दिया होता है या फिर छुपा होता है। समझना। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप, मैंने बोला सोचा
सोचा जाता है। क्या बोला मैंने? सोचा जाता है। अब देखो ध्यान से देखो जरा, सोचना मतलब एक वर्ब है। ये तो वर्ब हो गई, ये सेंटेंस को समझने के लिए हो गया। इसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं है, मतलब इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है। इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ, समझ में आ रहा है? इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है। जब आपको सब्जेक्ट दिखाई ना दे, ध्यान से दिमाग लगाओ, ये सोचा, सोचना एक वर्ब होती है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। और ये जाता जो लिखा है ये बताने के लिए है कि सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसा मतलब क्या है? इनमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो जब सब्जेक्ट छुपा होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का। क्या करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज थॉट। क्या जाएगा? इट इज थॉट। अब इट इज थॉट हो गया, तुमको से डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ गई। बताता हूं, तीसरा पॉइंट यही है। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब इसमें कोई और फॉर्म नहीं आती है, सिर्फ थर्ड फॉर्म ही आती है। यानी कि आपको और कोई फॉर्म ध्यान रखनी ही नहीं है, पैसिव का मतलब थर्ड फॉर्म ही है। इसलिए कहता हूं अगर कोई भी चीज ट्रांसलेट करो तो मोस्टली काम किससे करो? ट्रांसलेट पैसिव से करो, क्योंकि पैसिव से किया हुआ ट्रांसलेट गलत होने के चांस 0% होते हैं। यानी कि अगर हमने पैसिव से किया है तो आपका गलत होने के चांस सबसे कम रहेंगे और आपके नंबर के चांस ज्यादा रहेंगे। क्योंकि पैसिव जब आप कोई बनाता है सेंटेंस तो वो कुछ ना कुछ मीनिंग दे के जाता है और वो प्रॉपर मीनिंग होती है। ये पता लगाना कि पैसिव में आंसर गलत है सही, ये बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि मैं जो आंसर लिख रहा हूं मेरे हिसाब से वो आंसर है, लेकिन सामने वाला उसका आंसर किसी और रूप में ले सकता है, समझ सकता है। बात समझ में आ गई? इसमें मेरा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ये क्लियर है यहां तक का? ओके। फोर्थ पॉइंट यहां दिखाई दे रहा है, फोर्थ पॉइंट आ रहा है यहां तक का ना? ओके, फोर्थ पॉइंट करते हैं। देखो ध्यान सुनना, पैसिव में द्वारा के लिए, पैसिव वॉइस में द्वारा के लिए बाय का प्रयोग या यूज होता है। यानी कि जो लिखा है इसमें द्वारा लिखा हुआ है, इस द्वारा शब्द के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? बाय का। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आया है पैसिव का। सबसे यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस कुछ याद हो ना हो ये तो याद रहना चाहिए आपको। फिफ्थ पॉइंट ध्यान सुनना, पैसिव में जाता गया जैसे शब्द आते हैं, लेकिन गो का प्रयोग नहीं होता। बात समझ में आ गई? मतलब कि पैसिव में ऐसा सेंटेंस बनेगा नहीं जिसमें जाने की बात हो रही हो। मैं गांव जाता हूं, पैसिव बन ही नहीं सकता। मैं स्कूल जाता हूं, बनेगा ही नहीं। मैं ऑफिस जाता हूं, बनेगा ही नहीं। जाने वाला पैसिव बनेगा ही नहीं, क्योंकि पैसिव में जाता गया ये शब्द होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग गो में नहीं होता। बताता हूं कैसे। देखो एग्जाम्पल देखो, एक ये देखो, नंबर 1 काम किया जा रहा है। दूसरा देखो, मोहन को पीटा जाता है। एक और देखो, राम को नहीं बुलाया गया। राम को नहीं बुलाया गया। अब देखो ध्यान से जरा, इसमें क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? यहां क्या है? लेकिन इस किसी भी सेंटेंस में आप गो का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये पैसिव है। पैसिव सेंटेंस में ये लिखा होता है, लेकिन गो का प्रयोग नहीं होता है। काम किया जाता है,
काम किया जा रहा है, जाएगा कोई कहीं नहीं। ठीक है, प्रदूषण फैलाया जाता है, पेड़ को काटा जाता है, बर्तन धोए जाते हैं, बर्तन धोए जाते हैं, कपड़े सिले जाते हैं, दीवार की पुताई की जाती है, दीवार की पुताई की जाती है, रोड की मरम्मत की जाती है, रोड की मरम्मत की जाती है। इसमें सब में जाती जाती है, लेकिन कोई कहीं जा नहीं, यानी कि जाने का, गो का कोई सेंस नहीं होता। इज इट क्लियर? कोई भी सेंस गो का नहीं होता, यानी कि पैसिव में गो वाला सेंटेंस बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा गो वाला सेंटेंस। समझ में आ गई बात? अब आ जाओ अगले पे, 6 पॉइंट देख लो भाई, और ये भी समझ लो लगे यार। 6, नंबर 6, पैसिव में बी, बीइंग और बीन का प्रयोग होता है। बी, बीइंग और बीन का प्रयोग करते हैं, कैसे समझ लो। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो मैंने बोला राम इज बीइंग प्लेड। ठीक है, राम इज बीइंग प्लेड। अब देखो अगर राम लगा रहे हो तो ये पैसिव में जा नहीं रहा प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि इसकी हिंदी क्या बननी चाहिए थी। अगर मैं इसको हटा दूं फिलहाल के लिए, मैं पहले हिंदी तो हिंदी, इसकी हिंदी क्या बननी चाहिए थी। देखो, राम के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। अब देखो ये तो आएगा बाद में, क्यों द्वारा से पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और द्वारा के बाद तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा क्रिकेट। पहले क्या आएगा? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। ठीक है, इसमें सिर्फ थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए प्लेइंग प्लेइंग इलेइंग मत बोलो, सिर्फ थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। नेगेटिव हो, इंट्रो, डब्ल्यू से कुछ भी हो, थर्ड फॉर्म ही आएगी। बात समझ में आ गई? ये ट्रांसलेशन का काम चल रहा है, ग्रामर का काम नहीं चल रहा है, ये ट्रांसलेशन का काम है। और सुनो ध्यान से बात को, और इसको और समझने की कोशिश करना। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल और देखो, और समझो मैं इसमें क्या समझाने वाला हूं, और मैं इसमें क्या समझाना चाहता हूं। ध्यान सुनना, मेरे यहां बोलने का मतलब क्या है समझो। जैसे मैंने कहा, क्या पकाया जाता है। अब अगर इसको देखा जाए तो ये सेंटेंस कैसा है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बट मैं आपको बोलूंगा कि ट्रांसलेशन में आपको इंट्रो डब्ल्यूएच फैमिली में नहीं फंसना, इसको एज ए सिंपल सेंटेंस मानो, बट लगा देना क्वेश्चन मार्क। क्या मानोगे? सिंपल सेंटेंस। जिस भी सेंटेंस में डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड दिखे उसी को बना दो सब्जेक्ट, उसी को क्या बना दो? सब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? वॉट इज कुक्ड बन गया आंसर। अगर ये सेंटेंस जो होता, अगर ये होता, देखो अगर होता ये, कौन सी कार चलाई, कौन सी कार चलाई गई, तो क्या आता? कौन सी कार? विच कार वॉज ड्रिवन। ड्राइव की थर्ड फॉर्म, और लगा दो क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई? ये 3 रूल, सॉरी ये जो 6 रूल है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है पैसिव वॉइस को करने के लिए, सबसे जरूरी है। इनमें जरूरी सबसे ज्यादा क्या है? एक तो ये याद रखना, पहला थर्ड फॉर्म आएगी तो याद ही रहेगा परमानेंट तुम्हें, द्वारा के लिए आएगा तुम्हें ये भी याद रहेगा, और जिसमें सब्जेक्ट ना मिले वहां इट आएगा, ये भी आपको पता। देखो यहां सब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसमें सब्जेक्ट है, यहां सोचा जाता है और सोचना वर्ब है, तो यहां सब्जेक्ट नहीं है, तो जहां सब्जेक्ट नहीं होगा वहां किसका इस्तेमाल करोगे? इट का।
और ये बात याद रखनी है आपको, ये वाली बात जो जरूरी है कि जा, जाता, गया, ऐसा कुछ भी इसमें आएगा शब्द, बट गो का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, आपको कुछ भी ट्रांसलेट करना है, जब भी आप करोगे ट्रांसलेट, मान लो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में आपको मैंने आर्टिकल बताया था नहीं बताया था आर्टिकल्स के बारे में कि कैसे हम ऐसे या प्रस्ताव लिखते हैं। जिन्होंने देखा नहीं इस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देख लें कि ऐसे कैसे लिखते हैं। तो उसमें बताया था आपको मैंने। और जब आप ऐसे लिखोगे ना, उसकी हिंदी बनाओगे या इंग्लिश बनाओगे, तो आप नोट करना, आप चाहो या ना चाहो पैसिव आएगा बार बार। आप चाहे कुछ भी कर लो, पैसिव बार बार आएगा। आप कैसे भी सोच लो, जैसे आप बोल रहे हो अंत में यह कहा जा सकता है कि, आ गया पैसिव, क्योंकि जा सकता है, यहां पे जा वर्ड आ रहा है, क्योंकि जा तो कहीं नहीं जाना, कोई गो का सेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कई सेंटेंस होंगे जो पैसिव में, अब पैसिव होंगे जो आपके आर्टिकल्स में, आपके रिपोर्ट्स में, आपके लेटर में, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, हर जगह कई बार आएंगे। ये दूर नहीं होंगे, आप चाहो या ना चाहो। अगर एक अच्छी इंग्लिश बना रहे हो और आप अच्छा अच्छा सोच रहे हो, तो आपका जो सोचा हुआ है वो जब कन्वर्ट होगा ट्रांसलेशन में, तो वो पैसिव अपने आप ले लेगा, आप चाहो या मत चाहो। बात समझ में आ गई? तो याद रख लेना, ये 6 रूल किसी भी कीमत पर आपको, देखो याद तो करना कुछ है नहीं, अगर आप देखा जाए कुछ भी याद करने वाला नहीं है। मैंने बोल दिया पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी, तो याद रख लो ना, सिंपल है कि थर्ड फॉर्म आएगी, ये भूलने की बात भूलना है। मैंने बोला थर्ड फॉर्म से आएगी पैसिव, कहीं कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां द्वारा के बाद सब्जेक्ट होगा, उससे पहले ऑब्जेक्ट होगा, ये भी क्लियर हो गया। ये वर्ड लिखे होंगे, गो का कुछ यूज नहीं होगा, ये भी हो गया। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो इट लगाओगे, ये भी हो गया। सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? इसके बाद जो क्लास है, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे पैसिव का, उससे बता दूं आपको, टेंस होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। ठीक है, बट पैसिव होते हैं ओनली 8। टेंस 12 है, पैसिव कितने हैं? 8 है। बात समझ में आ गई? तो हम मुश्किल 3 से 4 दिन में पैसिव खत्म कर देंगे, और सारी क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड होगी। आप जो क्लास देख रहे हैं, आप बाद में यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपको सीखना है हमारे साथ जुड़िए, हम आपको यूट्यूब पे सब सिखा देंगे, कहीं पर भी 1 रुपया लगेगा नहीं। ठीक है, बट लेकिन आपको डीपली कुछ पढ़ना है, सीखना है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए अध्ययन मंथन में, और आपको हम सब कुछ सिखा देंगे, ना रटवाएंगे ना याद करवाएंगे, और आपको सब कुछ अपने आप आएगा 100%। सो गाइस, इतना ही आज के लिए, बाकी अगली क्लास में बात करेंगे। सो सभी को जय हिंद।